ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं वैदेहीं यत्कृपातं वन्दे श्री बुद्धिदानं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वर देव। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम और आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत आज की जो है पावन तिथि माधव तिथि एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तो हम लोग पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना ये सत्र भगवद गीता का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भगवान की जो है विभूतियों को, अध्याय 10। और आज हम श्लोक संख्या लेंगे 25, है ना। हम लोग 25, हाँ, हम लोगों ने 24 तक पढ़ा था, 25 से आज शुरू करेंगे, करेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे मेरे साथ वो पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 25। महर्षीणां भृगुरहं महर्षीणां भृगुः गिरामस्येकमक्षरम् गिरा स्मैक अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञस्मि यज्ञानां यज्ञजपोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। स्थावराणां हिमालय। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले में सुना था ना, कि भगवान कह रहे थे मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ और सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ। यहाँ तक हमने सुना था। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं महर्षि नाम, है ना। जो है ऋषि गुणों को बोलते हैं महर्षि। उन महर्षियों में वो कौन है? मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, है ना। और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ, यानी कि जप हूँ, तथा समस्त अचुलों में हिमालय। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे हम पहले। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त जी समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त यज्ञों में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरि बोल। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिला प्रभुपाद बता रहे हैं और शिला प्रभुपाद ने पूरा अपना जो है कीर्तन है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम हूँ। नाम नाम अकारी बहुधा। भगवान सारी शक्तियां अपने नाम में देते हैं कलयुग में, जो भगवान नाम के रूप में आए हुए हैं। और सारे यज्ञों में सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है? नाम का, जो हम लोग प्रतिदिन जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए सुबह सत्र में आके नाम जप करते हैं। तो ये हमारे कलयुग का ही, कलयुग केवल नाम धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं यज्ञों में जो हूँ नाम यज्ञ हूँ, तो हमें पवित्र नाम का
जो है यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और जब भी हम यज्ञ करें तो हमें याद रखना चाहिए क्या है कि यज्ञानाम अहम जप यज्ञ अस्ति। तो अब यहाँ पे सबसे पहले भृगु मुनि की बात करिए। तो भृगु मुनि के बारे में हम लोगों ने पहले भी जाना था। सारे महर्षियों में भृगु मुनि जो है विशेष अपनी स्थिति रखते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली बताए गए हैं। तो भृगु मुनि की स्टोरी आप लोगों को पता है? किसको पता है भृगु मुनि की स्टोरी? बहुत प्रचलित एक स्टोरी है। कौन बताएगा? यस माता जी। है ना? कौन सी है? वो टेस्ट करते हैं कि कौन है भगवान, है ना? तो तीनों के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास और विष्णु के पास। तो ये तो हम लोग को प्रचलित है, पता ही है। उसके साथ साथ भृगु मुनि किस लिए विशेष प्रचलित हैं कि उनके पास एक विशेष शक्ति थी। भृगु मुनि के पास, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो ये जो है भृगु मुनि जो है क्या है, इनके पास ज्ञान चक्षु थे, जिससे ये जान सकते थे कोई भी, जितना भी जब भी सृष्टि हुई, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, तो उनके पास इतना ज्ञान था कि उन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसको बोलते हैं भृगु संहिता। आप देखिएगा इसको, भृगु संहिता। और ये साउथ में ही एक जगह है जहाँ पे ये भृगु संहिता किताब रखी हुई है। और ऐसा बताया जाता है कि ये भृगु संहिता जो है उसमें उन्होंने पूरे जीवों के बारे में सारा विवरण लिखा है, प्रत्येक जीव के बारे में, कि वो पहले क्या था और अब क्या है और आगे क्या होगा, उसका आगे का पीछे का सबके बारे में लिखा है, हमारे आपके सबके बारे में। और कई लोग वहां जाके उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में और आगे के जन्म के बारे में जाना भी है। तो वैसे तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है ना? और अगर कुछ भी ऐसा निकल आता है उसमें, तो फिर क्या होगा? हम अपनी प्रेजेंट स्थिति में भी नहीं रह पाएंगे, है ना? तो इसीलिए हमें ज्यादा आगे पीछे के बारे में सोचना विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ही है वो, और हम भगवान का नाम लेते हैं, सबसे अच्छी बात है, देखिए, है ना? तो इसीलिए तो इस भृगु संहिता में लिखा हुआ है। और ये मैं कैसे कंफर्म करके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने स्वयं जो है इसके बारे में चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 17वें अध्याय के 104 पयार में जो है भगवान शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भृगु संहिता जो है भृगु मुनि ने लिखी है, इसमें एक ऐसी पद्धति दी हुई है जिसमें कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत ही सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भृगु मुनि जो है बहुत ही विशेष जो है स्थान रखते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? वो मैं ही तो हूँ। तो भगवान ही है और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान की ये असीम हमने विभूति जानी कि भगवान जो है मुनि के रूप में भी आके हम लोग को सारी चीजें दे जाते हैं। फिर ध्वनि में जो है हम लोग क्या है, भगवान कहते हैं मैं ओमकार हूँ, है ना? तो हम लोगों ने पहले भी जाना था कि विशेष रूप से जो है भगवान अकारा उकारा ओमाकारा, तो जो भी स्टार्ट होता है इस जगत में, इस सृष्टि में, तो जो प्रणव अक्षर होता है या प्रणव जो भी चीज होती है, पहली शुरुआत, वो भगवान ही होते हैं, भगवान से प्रारंभ होती है। तो अक्षर जब शुरू हुए तो उसमें भी भगवान पहला स्थान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मुझसे ही शुरू होता है। और आप देखेंगे कि ओमकार जो है हर मंत्र में जो है पहले ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने पहले भी भगवत गीता में पढ़ा है, आगे भी हम लोग जो है 8वें अध्याय में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब उसके बाद में जो है यज्ञों में मैं कीर्तन हूँ, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि जो है हम लोग को जो है नियम रूप से जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जब हम जप करें तो हमें लगना चाहिए कि हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान के नाम का, इस तरीके से। स्थावराणाम हिमालय। तो अब आते हैं हिमालय। पहले हम लोगों ने बात करी थी मेरू की। तो मेरू और हिमालय में भगवान कह रहे हैं, पहले बोले मेरू में हम मैं जो मैं हूँ, है ना? अब बोल रहे हैं भगवान कि मैं हिमालय हूँ। तो चल और अचल, जैसे हमने पहले बताया था कि पर्वत चलते थे और उड़ते भी थे, पर हिमालय जो है कभी नहीं चलते, वो अचल स्थिति में उनको हिमालय बोला गया है कि उसमें मैं हूँ। तो चल में मेरू जो सबसे विशाल अपना रूप रखते हैं, विशेष उनका स्थान है, उनसे बराबर कोई नहीं है, तो वो भी भगवान है। और यहाँ पे अचल में, अचलता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्वतों में हिमालय सबसे जो है दिव्य स्थान रखते हैं। और उसके लिए भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। तो चाहे अचल स्थिति हो चाहे चल स्थिति हो, जो भी अपनी महानता रखता है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से होती है। अब आप बताइए कि कोई चीज बताइए मुझे कि मेरू कहाँ पे चले हैं, बताइए। या कौन सा पर्वत चला है, कोई स्टोरी बताइए जिससे हमें पता चले कि कहाँ पर। हम्म पिछली बार हम लोगों ने गोवर्धन की कथा सुनी थी, अब बताइए कौन से पर्वत है जो चला है।
जल्दी 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 जल्दी, हरे कृष्णा। गोवर्धन पर्वत माता जी। हाँ यस, गोवर्धन पर्वत भी चले हैं, करेक्ट, वेरी नाइस, है ना। और आप देखेंगे इनका ये एक भाग है, दूसरा भाग कहाँ पे है? दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग है कहाँ पे? राम जी जिसको बोलते हैं, नाम भूल रही हूँ। चित्रकूट। चित्रकूट में जो है पर्वत है, वो उनका आधा भाग है। और ये तो मतलब जो है परिक्रमा करते हैं तो बहुत बड़ी परिक्रमा हो जाती है हमारी, है ना। 32 किलोमीटर ऐसे कुछ करीब रहती है। और वो 5 किलोमीटर की जिसकी परिक्रमा रहती है। तो वो भी भाग है। तो वो भी ऐसे आधा पर्वत इधर है, आधा पर्वत है, तो इस तरह से चले थे, है ना। और रामायण में भी पर्वत गए थे, है ना। किसने उठाया था पर्वत रामायण में? हम्म? हनुमान हनुमान जी। जी ने। हाँ। तो इस तरीके से लेके जा सकते हैं, तो उसमें उसमें कहीं आपको हिमालय का नाम नहीं आएगा कि हिमालय को कोई उठा के लेके गया था। हिमालय अचल स्थिति में है, तो चल में। और जो पर्वत, और मेरू, जो मेरू की बात हम लोगों ने करी थी, ये मेरू कौन से हैं? ये वही मेरू हैं जिनको लेके क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। तो ये वही मेरू हैं जिनको लेके समुद्र मंथन हुआ था, तो उनको उठा के वहां पे, भगवान ही थे वो, भगवान पर्वत के रूप में वहां पे आए, उन्होंने पूरा समुद्र मंथन करा दिया। तो इस तरह से पर्वतों को लेके जाया जाता था, आया जाता था, इस तरीके से हमने इसके बारे में सुना, ठीक है। मंदार पर्वत जिसको बोलते हैं वो मेरू ही पर्वत, ठीक है। अब आ जाते हैं छठवें वाले 26 श्लोक पे, ठीक है। कोई दूसरी माता जी वॉलेंटियर कर लीजिएगा, है ना। अश्वतः सर्व वृक्षाणाम अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारदा देवऋषीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथा गन्धर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलः मुनिः। सिद्धानां कपिला मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, है ना। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी। तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अस्वस्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में वे देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल से प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो देखिए, हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज, प्रत्येक चीज जो इस पूरे सृष्टि में है, जैसे ये सृष्टि बनी है, और जीव है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो हम विभूतियां सुन रहे हैं, ये दो तरीके से काम करती हैं। एक हमारे जो है अंड में, और एक हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि एक जीव और एक पूरी सृष्टि, तो दोनों जगह कार्य करती हैं। तो क्या करते हैं जीव लोग? पूजा करते हैं, है ना। तो हर एक चीज में जो है तीन, अब ये पूरा पूरा ब्रह्मांड 3 गुणों से बना हुआ है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। तो प्रत्येक चीज जो भी आप देखेंगे, सब में तीनों चीजों की जो है समान वहां पे जो है मिलेगा आपको। तो पेड़ों में भी सतोगुणी पेड़ होते हैं, रजोगुणी पेड़ होते हैं, और तमोगुणी पेड़ होते हैं, करेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? जब हम छोटे थे तो हमको हमेशा सुनने में आता था, अरे पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां पे भूत बैठे रहते हैं, है ना। पर बाद में जब बड़े हुए तब पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहां पे भूत बैठे रहते हैं, वहां पे तो तीनों देवता विराजमान रहते हैं। तो पीपल का पेड़ जो है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सतोगुणी है। और सारे पेड़ जो हैं, जो अच्छे पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा, वो ऑक्सीजन देते हैं, हमें हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो वो सतोगुणी है ना। रात में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और पर पीपल का पेड़ जो होता है वो क्या करता है? वो रात में भी ऑक्सीजन देता है, वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और इसीलिए, और आपने देखा होगा, हम लोग के यहाँ एक पद्धति होती है, पता नहीं नॉर्थ में तो होती है, जिसको बोलते हैं ना, वट, वट की पूजा करते हैं। वट
अमावस्या बोलते हैं ना, वरमावस बोलते हैं उसको, है ना, वरमावस। बड़मावस, हाँ, बड़मावस माता जी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। मुझे भी पहले ध्यान था, हम जब दिल्ली में पूजा करते थे तो वृक्ष तो बहुत दूर होता था, तो वहां से तो जाना मुश्किल होता था, वहां से डाल लेके आते थे। बाद में समझ में आ रहे भैया डाल तोड़ के पूजा कर रहे हैं, बताओ ये कौन सा तरीका हुआ। पर कहने का मतलब क्या है कि हम उस पेड़ की पूजा करते हैं, अब जो भी पद्धति निकली होगी। पर जब भगवत गीता पढ़ते हैं, अब पूजा नहीं करते। मैं तो अपनी बता रही हूँ कि मैं तो नहीं करती पूजा, क्यों? क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करती हूँ। बाकी मैं कोई भी पूजा नहीं करती, सारी पूजा मैंने छोड़ दी। पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें बहुत एक शांति मिलती है कि अगर हमने कोई चीज छोड़ भी दी है ना, तो भगवान कहते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो, करेक्ट। तो हमें कोई भी पाप नहीं लगता, और इन शब्द प्रमाणों से ये सूचित होता है कि अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप अगर पहले किसी देवी देवता की पूजा करते थे, किसी वट वृक्ष की पूजा करते थे, कैसे भी करते थे, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली भी उनकी तब कर रहे थे, अब आप डायरेक्टली पूजा कर रहे हो, करेक्ट। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि हम डायरेक्टली भगवान की, कृष्ण की कर रहे हैं, तो हम सब की पूजा कर रहे हैं। तो अब हमें कोई चिंता नहीं, बड़ा अमावस हो या नहीं हो। अब तो हम सीधे जो है, सीधे कृष्ण के नाम की जप करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही वो अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो इस तरीके से, और वो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं, विशेष रूप से हैं। तो यहाँ पे वो भगवान इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं वो, उसके बाद मैं कौन हूँ, नारद जी हूँ, है ना। देव ऋषियों में जो है क्या, कौन हूँ मैं, नारद हूँ। तो नारद मुनि की विशेष, क्योंकि बहुत से ऋषि ऐसे होते हैं जो अपनी अंग तृप्ति की पूर्ति करते हैं, पर नारद जी क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो है इच्छा की पूर्ति करते हैं। अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी के बारे में कथाएं सुनी, और जो है भगवत कृष्णा बुक सुनी, उसमें भी हर जगह नारद जी विराजमान रहते हैं, कैसे वो भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जो है, नारद जो है वो मैं ही हूँ, सबसे विशेष जो है वो भगवान बताया जाता है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे चित्ररथ के बारे में, बता रहे हैं कि मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। तो गंधर्वों की विशेषता क्या होती है, उनका गंधर्व लोक अलग होता है ना। और गंधर्व लोक में कहती, जितनी भी हम लोग को ऑपुलेंसेस दिखते हैं, गंधर्व लोक में उनके पास 100 गुना ज्यादा होता है, हर एक चीज 100 गुना ज्यादा दिया जाता है उनको, है ना। गाने में जो पारायण होते हैं, टिपुड़ होते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, और अगर थोड़ा सा कुछ कमी रह जाती है तो वो गंधर्व लोक तक तो पहुंच ही जाते हैं, इस तरीके से। और वो भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए गाते हैं, बजाते हैं, वो एक कला होती है। तो इससे संबंधित एक आपको मैं छोटी सी कथा सुनाती हूँ, जो हमारे जो है शास्त्रों में आती है। तो इसमें क्या आता है कि वैसे तो कई सारी कलाएं हैं, हमको जो है चित्ररथ ने क्या किया था, जो गंधर्वों में जो विशेष है चित्ररथ, जिसको भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अर्जुन को डांस करना सिखाया था, अर्जुन को नृत्य कला में निपुण कराया था, अर्जुन को चित्ररथ ने। तो ये विशेष उनका वो है, कला है। और देखिए, क्षत्रिय होने के बाद भी अर्जुन ने नृत्य सीखा था, है ना। तो ये नहीं है, नृत्य भी है, अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो वो कोई पाप नहीं है, वो अच्छा ही है, भगवान के लिए किया जा रहा है, और वो सारा गुण भगवान से ही आता है। तो चित्ररथ जो है विशेष जो है गंधर्व बोले जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि ये जो है ना दुर्योधन, तो हम लोग को पता है अज्ञातवास उस समय के टाइम पे जो है, ये जो अर्जुन दुर्योधन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है अपना एक अच्छा सा, जैसे होता है ना आजकल फार्म हाउस होता है, तो इस टाइप का जो है वो एक जगह बनाते हैं, जैसे टेंट टाइप का लगाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से, नॉर्मल नहीं, अद्वितीय एकदम से बनाते हैं, और उसमें सारी चीजें व्यवस्था रखते हैं, खाने पीने की, नृत्य गायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बहुत, और चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम लोग की स्थिति कैसी है, और देखो हम हमारी स्थिति कैसी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जब कर रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं, मद में आ जाते हैं, और करते करते वो क्या करते हैं, गंधर्वों के जो है उसमें एंटर कर जाते हैं, जो गंधर्वों का जो जगह होती है उसके अंदर वो चले जाते हैं। तो जब चले जाते हैं तो वहां पे उन लोगों को तो अलाउ नहीं है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, और दुर्योधन उसमें चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो वो कहते हैं इनको दोना नहीं, इनको बांध लो। तो वो क्या करते हैं, उनको पांचों जो है उनको बांध लेते हैं, उनके भाइयों को, है इसमें दुर्योधन और ये सब लोग होते हैं, बांध ले जाते हैं। और उसके बाद फिर जो और उनके सेना नायक होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे क्या करें, कैसे इनको बचाएं, गंधर्वों ने तो उनको बांध लिया, दुर्योधन उनके भाइयों को सबको। तो वो कहते हैं कि चलो पांडवों से मदद लेते हैं। तो वो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, क्योंकि वो तो धर्म निष्ठ है। तो उनके पास कहते हैं कि ऐसे ऐसे महाराज जो है, हाँ, दुर्योधन वगैरह सबको पकड़ लिया। और उधर भीम कहते हैं ये बहुत बढ़िया हुआ, बहुत चिढ़ा रहा था ना मुझको, हमको बहुत चिढ़ा रहा था कि हमारे पास ये है वो है, अब सही रहा, पकड़ लिया, अब ठीक है पिटो जाके, अब तुमको पिटोगे। पर
वो बात तो अलग बात हो गई। कितनी अच्छी सीख हमें यहाँ पे इस कथा से मिलती है कि जब धर्मराज के पास जब वो जा कहते हैं तो वो कहते ही नहीं, बाहर के लोगों के लिए हम कितने हैं, हम 105 हैं, पर घर में अंदर लड़ाई हो रही है, ठीक है, बाहर के लिए नहीं है। बाहर के लिए हम 105 हैं, अब उनसे लड़ाई हुई है तो हमें बचाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि फिर कौन बोले, नहीं अर्जुन तुम जाओ और जाके उनको छुड़ा के लेके आओ। भीम कहते हैं ये तो कोई गलत बात है, वो तो हमको इतना परेशान करते हैं वो सब, देखिए कितना आताताइयों में उनका नाम आता था। उसके बाद भी जो है धर्मराज कहते हैं कि नहीं, जाओ और उनको बचा के लेके आओ, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये धर्म के अनुसार है कि हमें सहायता करनी चाहिए। तो वो जाते हैं और उनको फिर बचा के बचाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो जो गंधर्व जो होते हैं, ये जो चित्ररथ होते हैं, ये कहते हैं कि ये तो बहुत अद्भुत देखा मैंने कि आप लोग के बीच में इतनी लड़ाई चल रही है, महायुद्ध चल रहा है, और उसके बाद भी आप जो है इनको रक्षा करने के लिए आ गए। तो वो बताते कि नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए उसको। तो वो और भी प्रसन्न हो जाते हैं, बोले होते बताओ फिर और क्या। तो वो कहते हैं कि कुछ मांगो मुझसे, कि प्रसन्न होते तो कुछ मांगो मुझसे। तो बोले और कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपके पास जो कला है वो हमको सिखाइए, हम सीखेंगे। मतलब क्षत्रिय होते हुए कहते हैं हमें कला सिखाइए। तो वो बोले क्या क्या करोगे सीखे, बोले नहीं कृष्ण भगवान के लिए करेंगे, जो भी कला हमारे पास है वो सब कला हम किसके लिए करेंगे, हम कृष्ण के लिए उसको उपयोग में लाएंगे, इसलिए हमें वो आप कला दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे वो जो है उनको बोलते हैं। और हाँ, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुझे जो घोड़ों अर्जुन को उस समय घोड़ों पे कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, उसकी कला नहीं पता थी। उसमें वो वीक थे, तो उनको पता था कि ये कला मुझे करनी। तो वो गंधर्व से कहते हैं कि तुम मुझे वो कला और सिखाओ जो कैसे घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम तुम्हारे पास इतने गुण हैं, फिर भी तुम ये कला, बोले सारी कला भगवान के लिए कृष्ण के लिए मैं सीखना चाहता हूँ। तो वो अर्जुन को फिर वो कला सिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो है चित्ररथ हूँ, तो जितने भी ये गंधर्व हैं ये सब प्रतिनिधि हैं किसके, भगवान कृष्ण के, है ना। और उसके बाद क्या करें, कपिल मुनि, है ना। तो कपिल मुनि के बारे में बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद हमें जरूर, पढ़ चुके हैं जो लोग, नहीं तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो पढ़ सकते हैं, जिसमें माता देवहूति के बारे में आता है कि वो किस तरीके से अपने पुत्र से जो है ज्ञान प्राप्त करती हैं। सांख्य योग बताया जाता है, ये वो सांख्य योग नहीं है जो शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो फिलॉसफी दूसरी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो है भगवान के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में जो है पूजा कैसे कर सकते हैं भगवान की, उसके बारे में पूरा वो बताते हैं। तो इस तरह से भगवान के अवतार माने जाते हैं, भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं कपिल मुनि। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यस ये हो गया हमारा। और अब हम आते हैं यहाँ पे 27वें श्लोका पे, है ना। उच्च स्वः समाश्वाना उच्चैः श्वासमाश्वानां विधि माम अमृत उद्भवम् विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतः गज इंद्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारणां च नर अधिपम्। नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। ठीक है। तो फिर थैंक यू माता जी। अब आगे हम इसको तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी पढ़ लीजिए आप। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चय श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपनी दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के खास
होने होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। हरे कृष्णा। ओके माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दो जो है जान उनकी बात की गई है, एक तो अश्व मतलब घोड़ा और एक जो है हाथी, है ना। तो शुरू से पहले एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ, बताइए, अंदाजा लगाइएगा, है ना। तो एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से पूछा कि बताओ सारे जानवरों में सबसे सुंदर जानवर कौन सा। अब मैं ये पूछ रही हूँ तो दो जानवर तो यहाँ पे दिए गए हैं, एक हाथी और एक घोड़ा। तो आप बताइए शिला प्रभुपाद ने क्या बताया होगा, कौन सा जानवर सबसे सुंदर है, या आप बताइए कौन सा सुंदर है जानवर सबसे ज्यादा। इन दोनों में से एक है, बताइए कौन। हाथी। हाथी। यस। और घोड़ा। सही है, एक घोड़ा बोल दीजिए, एक हाथी बोल दीजिए, दोनों में से एक तो होगा ही होगा, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने पूछा तो डिसाइपल्स ने क्या बोला, आप उन्होंने बोला गाय। क्यों? क्योंकि सबको पता है ना गाय भगवान को पसंद है, भगवान की प्रिय है। तो शिल प्रभुपाद को भी बहुत, क्योंकि वो हमेशा हमेशा गाय की बात करते हैं, गाय गौ रखना चाहिए, ऐसे करके करना चाहिए। तो वो कहते नहीं, तुम लोगों ने जो बोला है गाय, वो तो अच्छी बात है, गाय तो है ही अच्छी, पर सबसे सुंदर जो जानवर है वो है घोड़ा। घोड़ा सबसे सुंदर जानवरों में से आता है, उसको जानवरों में सबसे सुंदर जानवर की उपाधि मिली हुई है। तो इस तरीके से वो पूछते हैं और फिर उनको बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ये है उच्चय श्रवा, तो ये जो निकला था समुद्र मंथन से। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी भी आती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है। आपने सुना है ना उनके बारे में, जो गरुड़ जी और सर्प की माता थी, विनीता, और नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका। विनीता, विनीत, विनीता और क्या नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे उनका, उनका वो था। तो वो उन्होंने जब दोनों लोगों ने देखा समुद्र मंथन से घोड़ा निकलने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है शर्त लगाई कि ये घोड़ा किस कलर का होगा, जो निकल रहा है ना समुद्र मंथन से घोड़ा निकल रहा है यही। तो वो कहते हैं कि जो विनीता होती है, वो कहती है कि जिनके गणु जी होते हैं पुत्र, तो वो कहती है कि ये तो शुद्ध दूध की तरह सफेद होगा। अब ये जो दूसरी वाली होती है, उनका नाम भूल रही हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि अब उसको मन में तो था कि हाँ सफेद ही होगा, पर मैं तो कुछ अलग बोलना चाहिए ना, नहीं बोलेंगे तो फिर एक जैसे ही हो जाएगा ना, सफेद निकल गया तो उसकी बात सही हो जाएगी, तो कुछ तो मेरी अलग हो। तो वो कहते हैं कि जो सर्प की माँ थी, जिससे सर्प हुए थे सारे, तो वो कहते हैं कि हाँ सफेद तो होगा पर उसकी पूंछ काली होगी। और वो इतनी उसके अंदर जलन थी, और उन्होंने कहा था कि जिसकी बात गलत हुई ना, तो वो उसकी दासी बन जाएगी। तो ये कहानी बहुत लंबी चलती है। तो वो कहते हैं वो उसकी दासी बन जाएगी। तो जब समुद्र मंथन होता है और सुबह रात हो जाती है, उसके बाद वो चले जाते हैं घर पे, दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ के कि पता चलेगा सुबह क्या निकला समुद्र मंथन से। तो वो देखते हैं, तो फिर वहां पे तो क्या करती, वो अपने बच्चों से बोल देती, सर्प होते हैं ना उसके बच्चे, कि तुम जाओ और रात में वो जो निकलेगा ना उसकी पूंछ में जाके बाल के रूप में, है ना, बाल के रूप में उसकी पूंछ में जाके लिपट जाना, मतलब वो सर्प, तो वो काले सर्प जो है उसकी पूंछ में जाके लग जाते हैं। और जब वो सुबह जब जाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जब वो घोड़ा निकलता है, तो कहते हैं कि घोड़ा तो एकदम दूध की तरह सफेद है। और कहते हैं देखो देखो पूंछ में काला काला है, दूर से दिख रहा है ना, तो बोले हाँ देखो है। तो कहते तो उसका मन तो बहुत खराब हो जाता है, विनीता का, वनीता, वनीता बोलते हैं, वनीता का बहुत मन खराब हो जाता है, कहते हैं अरे ये क्या हुआ। फिर उसके बाद फिर वो उनकी दासी के रूप में, तो ये कथा दूसरे उसमें आती है, पर एक मुझे एकदम से याद आया। तो इस तरीके से जो उष्णश्रवा होता है, मंथन से कौन निकलते हैं, उष्णश्रवा, ये जो है ये निकलता है, घोड़ा निकलता है। और उसी में जो है निकलते हैं ये हमारे क्या कहते हैं, ऐरावत, हमारा जो है इंद्र का जो, कौन है, इंद्र ले जाते हैं, देवता ले जाते हैं ना, एक एक चीज जो जो निकलती जाती थी, तो उसमें से इंद्र ले जाते हैं ये ऐरावत को। ऐरावत की क्या से विशेषता क्या है, कि उनकी जो है बताई जाती है कि उनकी 7 सूंड है। ऐरावत हाथी की 7 सूंड होती हैं और 4 जो है दांत होते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं एक सूंड होते हैं, 2 दांत होते हैं, तो ऐरावत के क्या 4 दांत और 7 सूंड होते हैं। और ये जब इंद्र ने जब गलती की थी, हम लोगों ने वो ब्रह्म विमोह लीला पढ़ी थी, तो उसके बाद जब वो भगवान का अभिषेक होता, तो ये ऐरावत क्या करते हैं, ये जो है आकाश से, आकाश गंगा का जल लेके आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐरावत जो है भगवान का अभिषेक करते हैं अपने वो 7 सूंडों से,
करते हैं और फिर वहां पे क्या बनता है, गोविंद कुंड बनता है। तो आज भी जाके उसको हम गोविंद कुंड के दर्शन ब्रज में कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोला था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि मैं राजा हूँ किसमें, मैं जो है नारायण उसमें जो है गजराजों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखिए जो भी हमारे जीवन को जो चलाते हैं, तो पहले जीवन को कौन चलाते थे, जितने भी जीव होते थे उनको राजा उनका भरण पोषण करते थे। तो जो राजा की जो स्थिति होती है, तो भगवान कहते हैं मैं भी वो ही होता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा जो मंदिर है ना, तो मंदिर में क्या होता है, एक मंदिर के एक जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट भी क्या है, वो भगवान का ही रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि भक्तों के जीवन में क्या है ना, मंदिर बहुत विशेष है। अगर हम चाहें मंदिर से दूर होके और अपनी भक्ति करें, हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा किसी ना किसी मंदिर से एसोसिएट होना चाहिए। क्योंकि जो राजा होता है, जो पालन करता है, अब यहाँ पे हम क्यों हमने मंदिर की बात की, क्योंकि अभी हमारा राज का वो नहीं उतना, अब वो चीज नहीं रही जैसे पहले होती थी, राजा सब कुछ करता था, है ना। अभी तो क्या, पार्टी बन गई है, वोट दे दो, ये आ गया, नहीं तो पैसों से कोई राजा बन गया, नहीं तो फिर भी जैसे हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हम उनका वो नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो धार्मिक होते हैं वो अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। और वो इसलिए कर सकते हैं, धार्मिक का मतलब क्या है, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, धर्म के स्थान पे चल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि मैं वो ही हूँ, मतलब भगवान उसको वो शक्ति प्रदान करेंगे, तो भगवान उसके साथ वहां पे विराजमान होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम भक्त लोग किसी मंदिर से एसोसिएट होते हैं, तो मंदिर में जो सेवक हैं, जो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, जो मंदिर के मुख्य राजा हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, वो कौन होते हैं, वो स्वयं भगवान, भगवान भगवान मतलब क्या है, जो गुरु होते हैं, गुरु के रूप में वो विराजमान रहते हैं। हमारे गुरु महाराज से अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि मंदिर में जो भी हमको सेवाएं दी जाती हैं, तो वो हम उसको क्या माने। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो मंदिर में प्रेसिडेंट बोलता है वो मेरा ही इंस्ट्रक्शन होता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि गुरु जानते हैं कि जो पूरी चीज को चला रहा है वो भगवान है, करेक्ट, उसमें भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए बिना भगवान की शक्ति से कुछ नहीं होता है। तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु भगवान के रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, जो हमारे भक्ति जीवन को चला रहे हैं, हमारे लिए तो वही हमारे राजा है ना, तो वो हमारे प्रति भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हमें उनका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात को ऐसे मानना चाहिए जैसे भगवान ने बोला है, जो बोला है वैसा ही करना है। आना है, नहीं आना नहीं आना, यहाँ जाना है वहां जाना है, जहां जैसा बोला वैसा करना है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। और सबसे विशेष बात है कि जैसे आजकल के बच्चों में, कल ही जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी एक और रूम पर टाइम हो गया, कोई बात नहीं कर लेंगे उसको। तो मैं अपने बच्चे से पूछ रही थी, बताओ तुम्हारी हिस्ट्री की किताब में कौन कौन से राजाओं के बारे में बताया गया है। तो बोले मम्मी, चौहानों में तो महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है, तोमरों में भी बताया उसने कि एक वो है, वो बताया गया। हमने कहा और बाकी, बोले बाकी सब जितने मुगल शासन है उन सब राजाओं के बारे में। तो ये हमारी बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चों को हमारे जो इतने महान राजा थे, महाराणा प्रताप थे, सूर्यवीर जो राजा थे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता ही नहीं था कि उन्होंने अपना जीवन कैसे चलाया। मनु संहिता के अनुसार एक राजा के जीवन का एक सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है वो तरीका बताया गया। और पहले के जो राजा होते थे वो धर्म अनुसार, संहिता के अनुसार अपने जीवन को वैसे ही चलाते थे, जिनसे जीवनियां पढ़ के जो बच्चे होते थे उनके अंदर वो गुण डेवलप होता था। तो हमें भी अच्छी अच्छी जीवनियां पढ़नी चाहिए अपने जीवन में। जब भी हमें अगर किताब पढ़ने का जो है, अगर हमें है अच्छा लगता है किताब पढ़ना, तो हमें किसी न किसी की जीवनी पढ़नी चाहिए, ऐसे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जिन्होंने हमारे धर्म के लिए कुछ अच्छा किया है। शिला प्रभुपाद, हमारे भक्ति जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शिला प्रभुपाद की जीवनी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो जब भी आपको समय मिले, अपनी छुट्टियां हो या कहीं आप जा रहे हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं 3-4 दिन का, तो एक छोटी सी जीवनी की किताब जरूर लीजिएगा। हमारे इतने सारे आचार्य हैं, सबकी जीवनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे उन्होंने जो है भक्ति में आगे बढ़े, या कैसे उन्होंने इस जगत का उद्धार किया, तो वो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम करेंगे, फिर आगे हम और विभूतियों के बारे में जानेंगे। तो आज हमने बहुत सारी भगवान की विभूतियों को जाना। तो भगवान की विभूतियों की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरि ओम तत्सत। तो इसी जो है
विभूतियों को यहीं थोड़ा विराम करते हैं, कल फिर से विभूतियों में प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और एकादशी अच्छे से हरे मनाएं। कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank you so much. Hare Krishna. हरे